हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। आईपी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन होता है, क्या बीएड करना यहाँ से वर्थ इट है या नहीं। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज यहाँ से मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेगी। और आईपी यूनिवर्सिटी के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीयूटी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो मेक श्योर कि आपसे भी कोई जो है अपडेट ना मिस हो पाए। तो आप सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बीएड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले, क्योंकि देखिए आईपी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं ना, कि स्मार्ट मूव हो सकता है। क्योंकि बात करें अगर कॉलेजेस की, तो मैक्सिमम कॉलेजेस आईपी यूनिवर्सिटी के पास है जिसके अंदर आपको बीएड करने को मिलता है। इन कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे आपके पास बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। और इतना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जितना आईपी यूनिवर्सिटी आपको देता है, डिलीवर करता है, रिसोर्सेज आपको डिलीवर करता है, वो आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर 50% होने चाहिए। अगर आप कर रहे हैं या फिर मास्टर्स के बेसिस पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 50% ग्रेजुएशन में होने चाहिए। सोशल साइंसेज से अगर आपके पास डिग्री है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से अगर आपके पास है, तो आपके पास 55% जो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर होना चाहिए। बाकी अदर डिसिप्लिन के लिए बात करें तो 50% आप लोगों की ग्रेजुएशन के अंदर होना जरूरी है। ये है इनकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अच्छे से पता ही होगा। बाकी जो था मैंने अभी आपको बता दिया आईपी यूनिवर्सिटी का। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है, क्योंकि देखिए आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ना कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले 1-2 सालों के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सीयूटी बेस्ड एडमिशन्स भी हो रहे हैं, और इनके खुद के आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी एडमिशन हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है ना, तो सबसे बेस्ट है कि आप आईपीयू सीटी दे, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आज की डेट में ओपन है। जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, ताकि आपके यहाँ पे चांसेस बन जाए एडमिशन मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे तभी एडमिशन मिलेगा जब आईपी यूनिवर्सिटी से एडमिशन जो इनके खत्म हो जाएंगे। मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, आईपीयू सीटी, वो बोलते हैं कि सबसे पहले हम जो एडमिशन देंगे अपने स्टूडेंट्स को देंगे जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम देके आ रहा है। इन केस अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो हम सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है कि उनके लिए कुछ सीट्स बचेंगी या नहीं बचेंगी। तो अगर आपको शॉर्ट एडमिशन चाहिए ना भाई, तो आईपीयू सीटी का जो है एग्जाम जरूर दीजिए। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, आप ऑब्वियसली बात है 2 साल का आपका कोर्स होता है। यहाँ पे सीयूटी और आईपीयू सीटी दोनों तरीके से एडमिशन हो रहा है, तो आप जरूर चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं इसके एडमिशन के प्रोसेस की। तो एडमिशन का प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल सा है। तो इसके अंदर आपके क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप लोगों को आईपीयू सीटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। फाइन, आईपीयू सीटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसकी फीस है 1500 रुपये। 1500 रुपये देके आप लोगों को एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि भाई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है एडमिशन के टाइम पे। जैसे ही आपने अपना ये जो है फॉर्म भरा, एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी मैं डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप जाके गो थ्रू जरूर कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको वेट करना है एडमिट कार्ड का। एग्जाम इसका 27 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, 27 अप्रैल से एग्जाम होने वाला है। तो आपके पास टाइम है आज की डेट में। अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम को तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें भी। तो एडमिट कार्ड का वेट करना, जैसे एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा आईपीयू सीटी। उसके बाद आप लोगों का उसका रिजल्ट के बेसिस पे आपको एक रैंक अलॉट करता है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो एडमिशन होता है ना, रैंक के बेसिस पे होता है। आपने सुना होगा ना, मेरिट में नाम आता है लोगों का, वैसे यहाँ पे एक मेरिट बनती है, एक रैंक आप लोगों को अलॉट होगी आपके मार्क्स के बेसिस पे। उस रैंक के बेसिस पे आपको जो है काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है 1000 रुपये का। जैसे ही आप ये 1000 रुपये पे करेंगे, आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दे देगा आईपी यूनिवर्सिटी। क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भाई बहुत सारे कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के पास बीएड करने के लिए, तो आपको क्या है, एक लिस्ट दे दी जाएगी कि आप इतने कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कॉलेज आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे, जिस पे आप चाहते हैं कि भाई मेरे को पहले नंबर पर ये वाला कॉलेज मिले, तो इस तरीके से टॉप टू बॉटम आपको अपनी शीट जो है यहाँ पे जमा करनी होती है। ऑनलाइन ही होता है सारा प्रोसेस, और आपको यहाँ से कॉलेज अलॉट हो जाता है। कॉलेज अलॉट होते के साथ ही आप लोगों को 60,000 ऑनलाइन पे करने पड़ते हैं। 60,000 रुपीज़ आप लोगों की जो है ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। ये आप लोगों की कॉलेज की फीस का ही पार्ट होता है। जब आपको श्योरिटी है कि भाई मेरे को इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप बाकी की फीस जो है कॉलेज में जाके पे कर देते हैं। तो ये है ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस। इसको मैं और भी डिटेल में आगे बताऊंगा जब इसका टाइम ड्यूरेशन आएगा, लेकिन अभी हमें बस ये समझना है कि हमें अच्छे से अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, जिसके लिए आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है, आईपी यूनिवर्सिटी बीएड के लिए स्पेशलाइज्ड बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन है, डेली लाइव क्लासेस हैं, टिल दी एग्जाम आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलने वाली
वाली है, ये हमारी कमिटमेंट है कि आपको श्योर शॉट एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड के लिए। इसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, हमारे करियर काउंसलर्स आपके साथ कनेक्ट करते हैं चैट सिस्टम के अंदर, वहां से आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलता है, काउंसलिंग की टोटल डिटेल्स आपको मिलती है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता चलता है, और कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है इन बिटवीन द क्लासेस वो भी आपका रिजॉल्व कर दिया जाता है। बात करते हैं ऑफलाइन बैच की। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो साउथ दिल्ली छतरपुर के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। इसके लिए एक स्पेसिफिक डेट है 25 ऑफ मार्च से 25 ऑफ मार्च से आप लोगों का जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है हमारा ऑफलाइन क्रैश कोर्स। तो इसके अंदर आप आके हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन हमारा बैच होगा साउथ दिल्ली छतरपुर के अंदर, तो इसके लिए आपको हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पे जरूर आइए। कोई भी स्टूडेंट चाह रहा है, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप हमसे वैसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। साउथ दिल्ली छतरपुर 25 जो है मार्च से स्टार्ट होगा। बाकी ऑनलाइन क्लासेस आज की डेट में हमारी स्टार्ट है। कल को हमारा आपका मन करता है कि भाई मेरे को अपनी जो है ऑफलाइन क्लासेस करनी है, आज मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लेता हूँ, तो आपकी फीस जो है हम इसमें एडजस्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने कोर्स ज्वाइन करा ऑनलाइन, तो आपकी जो फीस है ऑफलाइन बैच में से एडजस्ट हो जाती है। कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम में हमसे क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो बेसिकली इसके अंदर 4 सेक्शन पूछे जाते हैं आप लोगों से। 100 क्वेश्चंस का आप लोगों का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा आप लोगों का। इसके अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज होता है बेसिकली। और उसके बाद मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जनरल अवेयरनेस आता है, इसके अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं इसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के, एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग। ये एक इसका जो है स्पेशलाइज्ड सेक्शन हो जाता है टीचिंग फील्ड के लिए। तो इसके अंदर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और -1 का डिडक्शन होता है। रॉन्ग आंसर करने पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आप लोगों के लिए रखी गई है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपका वही एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो यहाँ पे टेंसेस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मोडाल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये आप लोगों का रीजनिंग का सेक्शन है। और इसके अंदर और भी टॉपिक्स आते हैं, हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे मेंशन करें हैं ताकि आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखा सके इस स्लाइड के अंदर। अब आपके पास यहाँ पे अल्फाबेट टेरेस, सीरीज, क्लासिफिकेशन, ये जो है ये टॉपिक्स आप लोगों की यहाँ पे जो है रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। अभी रिपीटेड है तो हमने क्या करा, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आप लोगों के लिए रखे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड, टीचिंग रिलेटेड टू मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम। और इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने हमारी क्लासेस के अंदर कवर करे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर आपको वही इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं तो वो भी हमारी एप्लीकेशन पर डाउनलोड है। हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पे बीएड के देखने को मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो जनरल साइंस पूछा जाता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये बेसिकली आपका थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि थोड़ा वास्ट सेक्शन है जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। देखिए स्टूडेंट बहुत सारे होंगे अप्लाई करने वाले, आप अगर अप्लाई करो तो आपके साथ साथ में बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं। तो कॉम्पिटिशन तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिशन को ब्रेक करना है, दूर नहीं जाना, घर के पास पढ़ना है, अच्छे कॉलेज से पढ़ना है, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। अब टॉप कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं और कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास भिजवासन में कॉलेज है, दिल्ली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ सीट्स है 100 सीट्स अवेलेबल है। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ये फायदा आप लोगों को होता है कि भर भर की सीट आप लोगों को मिल जाती है। फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट हो गया, गीतारत्न इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज एंड ट्रेनिंग हो गया, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज, इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। पीतमपुरा के अंदर ये कॉलेज अवेलेबल है। गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुरु रामदास कॉलेज, और इसके बाद आपके पास कस्तूरी राम कॉलेज जो कि नरेला में लोकेटेड है। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद आता है आपके पास लिंगिया ललिता देवी महाराजा सूरजमल, आईपी यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज है। प्रदीप मेमोरियल कॉम्प्रहेंसिव कॉलेज, ये आप लोगों का नांगलोई में है। श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर और SCERT सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के लिए भाई कह सकते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का रीज़न ही SCERT होता है। बहुत ही बढ़िया, मतलब कह सकते हैं कि DU के साथ कंपैरिजन करोगे तो उससे बेस्ट ये आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी में। संत हरिदास कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, सेंट लॉरेंस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, VD इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लीलावती मुंशी, ये भी काफ़ी अच्छा डिमांडिंग में कॉलेज रहता है। श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन जिम्स ग्रेटर नोएडा, संत गोपीचंद इंस्टीट्यूट, और इसके बाद आप लोगों के पास आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑप्शन यहाँ पे आपके पास जो है अवेलेबल है। तो ये ऑप्शन आप लोगों के पास आईपी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे।
टॉप कॉलेजेस हैं भाई, देखो अच्छे से तैयारी करोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल सकता है। आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना टफ नहीं है, लेकिन अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना टफ है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई देखो, जैसे मैंने अभी आपको ऑप्शन दिखाया, नांगलोई में भी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और सोनीपत साइड में भी कॉलेजेस हैं। तो जो स्टूडेंट भाई दिल्ली में रहता है बिल्कुल सेंटर में, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है ना, इतने दूर दूर कॉलेज में जाना, ग्रेटर नोएडा जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको चाहिए भाई इन दी कैंपस, मतलब कह सकते हैं कि घर के पास में कॉलेज बढ़िया वाला चाहिए, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये थे डिटेल्स बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की, एडमिशन प्रोसेस की, आईपी यूनिवर्सिटी का। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।